भी महत्वपूर्ण तस्वीरें आएंगी, सीधे आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। एनआईए विशेष अदालत में मामले पर आज अहम सुनवाई हुई है। एनआईए विशेष अदालत आरोपियों को कई अपराधों में यहां पर आरोप तय किए गए। आरोपियों पर आईपीसी, यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामलों में आरोप तय हुए हैं। 9 आरोपियों द्वारा ट्रायल को यहां पर किया गया है और अदालत ने अस्वीकार इसे किया गया। आरोपी रियाज, मोहम्मद गौस, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद। आपको बता दें कि कोर्ट में इन सभी आरोपियों को पेश किया गया था। 2 पाकिस्तानियों सहित 11 के खिलाफ दिसंबर 2022 को चालान पेश किया गया। रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस ने 28 जून 2022 को हत्याकांड को अंजाम दिया था। अदालत ने अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत अवधि 2 मार्च तक बढ़ाई है। गवाह राजकुमार के 2 मार्च को बयान लेखबद्ध भी होंगे। एनआईए कोर्ट ने 12 जनवरी को अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज आदेश दिए थे। राजेश, हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, माफ कीजिएगा, जुड़े। राकेश, पूरी डिटेल बताइए, आज एनआईए की विशेष अदालत में क्या कुछ हुआ है उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में? बिल्कुल, देखिए, उदयपुर का जो कन्हैयालाल हत्याकांड है, मानो इस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत में अहम सुनवाई है। एनआईए ने कुछ समय पहले इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी थी और चार्जशीट के बाद जो कि अदालत को आरोप जो निर्धारित करने थे वो आज की सुनवाई में हुए हैं। जो इसमें मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर जो एनआईए की चार्जशीट में जिस तरह के आरोप लगाए थे, अदालत ने उन आरोपों को सही माना है और वो आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोपी जो रियाज है, अत्तारी है, मोहम्मद गौस, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान को जो है कोर्ट में पेश किया गया था। और इन सब की सामने जब अदालत ने सुनवाई की तो जो चार्जशीट में जिस तरीके से एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट पाए गए थे वो सही पाए गए और उनके आधार पर इन पर आरोप तय किए गए हैं। चूंकि इसमें 2 पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है और उन पर भी जो आरोप तय किए गए हैं। रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल टेलर के हत्याकांड को अंजाम दिया था और ये सभी तब से न्यायिक हिरासत में हैं। इनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। अब जो गवाह हैं, एक गवाह, मुख्य गवाह जो माना जा रहा है राजकुमार, उसके भी 2 मार्च को बयान के लिए अदालत ने बुलाया है। अब इन सब की सुनवाई आगे फिर अदालत में 2 मार्च को होगी। राकेश, जिस तरह से सभी 9 आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप है और आज आप बता रहे हैं कि एनआईए कोर्ट ने चार्ज तय कर दिए हैं, जाहिर तौर पर कुल मिला के मानना जाए कि इन आरोपियों पर अब शिकंजा कसता हुआ और आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं इसके बाद यहां से कार्रवाई शुरू होती है और जब आरोप तय हो जाते हैं तो जो आरोपी हैं इनके वकील हो सकता है उच्च अदालत में जो एनआईए के कोर्ट के आदेश को चैलेंज करें, लेकिन जिस तरीके से एनआईए कोर्ट ने एनआईए की जो चार्जशीट के आरोप हैं उनको सही माना है, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए और जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अदालत में जांच एजेंसियों ने जो फैक्ट किए हैं, हत्याकांड से जुड़े जो गवाह पेश किए हैं और जो सबूत पेश किए हैं वो जांच एजेंसियों के लिए खरे उतरे हैं और इससे निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक उपलब्धि माना जा सकता है। क्योंकि गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की गई और इसके तथ्य जुटाए गए। अब चूंकि जब कोर्ट फैसला सुनाएगी इन आरोपों के ऊपर, तब ये डिसीजन होगा कि किस तरीके के आरोप इन पर अदालत निर्धारित करती है। राकेश, देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिस पर राजनीति भी जमकर हुई थी। हाल ही में विधानसभा में भी ये मामला सरकार की तरफ से उठाया गया था, हमने देखा। कुल मिलाकर वो कौन कौन से चार्ज हैं जो तय आज किए गए हैं? बिल्कुल, जो अदालत में आज सुनवाई हुई और उसमें जो एनआईए की चार्जशीट है उस पर बहस हुई। उसमें इंडियन पेनल कोड में जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था 302 एक्ट में, उसमें भी आरोपियों को दोषी माना गया है और हत्या के प्रकरण का मुकदमा पर दर्ज हुआ है। इसके अलावा यूएपी एक्ट के तहत भी इन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है। आर्म्स एक्ट, यानी जो आर्म्स एक्ट के तहत भी इन आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं और इनकी तमाम जो एक्ट हैं इनकी गंभीर सजाएं हैं। सजाओं में अब देखते हैं कि अदालत किस तरीके से सजाएं निर्धारित करता है, लेकिन एक्ट में, कानून में इन सभी आरोपों पर
इन आरोपियों का बचना मुश्किल है और इसमें इनको कठोर देखिए, कन्हैया लाल की हत्या करने का तो चार्ज इन पर था ही, लेकिन इन सब के बीच में जो 9 आरोपी हैं उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का जो आरोप अब फ्रेम किया गया है, जो चार्ज तय किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण राकेश हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड के सामने आए हैं कि जो वहां से इनको जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने जांच की और साक्ष्य पेश किए गए हैं कि दूसरे देशों में बैठ करके और इस हत्याकांड के लिए उकसाया गया, कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटना इस पूरे मामले के पीछे अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार दिखी है और अदालत ने इसीलिए जो आरोपी हैं उन पर, पाकिस्तान के जो 2 आरोपी हैं उन पर भी मुकदमा आरोप तय किए हैं और निश्चित ही अब चूंकि इसमें जो फैसला आएगा वो सभी आरोपियों के खिलाफ जो अदालत निर्धारित करेगी और जिस तरीके के अपराध इन्होंने किए हैं, चाहे वो आतंकवादी धाराओं में हो या हत्या प्रकरण से हो या आर्म्स एक्ट में हो, तो इनके तहत कानूनन विधि सम्मत जो कार्रवाई है, जो इनके ऊपर आरोप हैं और जो इनको उसी के तहत इनको सजा का जो बिल्कुल, देखिए एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और इसमें बड़ी बात यह है कि आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चार्ज भी तय किए गए हैं। ये जांच एजेंसी के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है, यानी कुल मिलाकर इन 9 आरोपियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल बाल गृह से 23 बाल आबकारी के भागने के मामले में अपडेट निकलकर सामने आया है। केयर टेकर इंदरमल और दीपक मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड लादू लाल और मान सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। एक बाल आबकारी को भी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार आधी रात को सेठी कॉलोनी में जो बाल गृह था, ये जेल गृह, यहां से खिड़की को काटकर फरार हो गए थे एक साथ 23 बाल आबकारी। ऐसे में सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और ये भी लग कर सामने आ रहा था, आशंका जताई जाती थी कि क्या अंदर के ही लोग इसमें शामिल। और देखिए यहां पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब आपको दिखाते हैं तमाम खबरें फटाफट अंदाज में।